बबली रानी जी, हरियाणा से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या हमारे जीवन में आने वाली अनुकूलता एवं प्रतिकूलता में हमारे निवास स्थान का विशेष महत्व रहता है? नहीं, जीवन में आ कर्म रही लंबे कर्म कर्म निवास का कोई नहीं है। कर्म ऐसी कोई भूल में ना रहे, ऐसा नहीं। उसमें हमारा कर्म प्रधान होता है। अगर हमारे कर्म अच्छे हैं ना, तो इस स्मशान में भी बैठकर हम परमानंद में डूब जाएंगे। अगर हमारे कर्म खराब हैं तो सोफा में भी बैठकर जलेंगे, एसी रूम में भी बैठकर जलेंगे। तो हमको कर्म ठीक करने चाहिए, कर्म सुधारने चाहिए। ये सब बाहरी बातों पर नहीं लगना चाहिए। हमारे कर्म का, आप देखो निवास स्थान कितना बढ़िया वृंदावन, इससे बढ़िया कोई निवास स्थान होगा त्रिभुवन में? इससे बढ़िया कोई निवास स्थान होगा? भगवान का धाम है। पर क्या यहाँ दुखी लोग नहीं हैं? क्या यहाँ परेशान लोग नहीं हैं? क्या यहाँ काम क्रोध की लीला नहीं हो रही? सब हो रहा है, संसारिकता में सब हो रहा है। तो जो जैसे कर्म, अब जो केवल प्रिया प्रीतम का भजन कर रहे हैं, प्रिया प्रीतम में चित्त जोड़े, उनको आनंद का अनुभव हो रहा है। जो संसार में चित्त जोड़े, काम क्रोध लोभ से परेशान हो रहे हैं, चिंता शोक भय उद्विग्नता, ये उनको परेशान कर रहे। तो हमारी बात को समझना, अगर निवास स्थान के प्रभाव से दुख या सुख की प्राप्ति हो तो वृंदावन वास से सबको परमानंद की प्राप्ति होनी चाहिए, क्योंकि ये परमानंदमय धाम है। नहीं हो रही? आप देख लो, बैठे तो हो, तुम भी तो बैठे हो। परमानंद की अनुभूति होगी आपके चिंतन से, आपके कर्म से। अच्छे कर्म करोगे सुख मिलेगा, बुरे कर्म करोगे दुख मिलेगा। आज नहीं तो कल मिलेगा। और भजन करोगे तो परमानंद मिलेगा। यहाँ नहीं, जो तुम्हें सबसे निकृष्ट गंदा स्थान बताया जाए कि ये स्थान, वहाँ बैठ जाओ और राधा 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 राधा। अगर आपको परमानंद का अनुभव ना हो तो मुझे बताना। तो स्थान का थोड़ा सहयोग तो मान सकते हैं कि शांत वातावरण है, भागवतिक है, तो हमारा भजन में ज़्यादा रुचि होगी। लेकिन सुख दुख विपत्ति संपत्ति हमारे कर्मों के प्रभाव से, इसका स्थान से कोई ताल्लुक नहीं है। प्रशांत कुमार जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब हमारा मन विचलित होता है व्यापार या पारिवारिक या अन्य कारणों से, तो हम अपने पास गंगा जी के शमशान घाट पर जाते हैं और वहां चिताओं को जलते देखते हैं तो मन शांत हो जाता है। महाराज जी, ऐसा क्यों? क्योंकि उस समय वैराग्य होता है। हमारी बुद्धि जब देखती है कि अंतिम निर्णय ये है, तब लगता है सब बेकार है यार। अंतिम निर्णय जब देखते हैं, इसी से तो महात्मा बुद्ध जी को वैराग्य हुआ था। जब उन्होंने देखा 100 तो उसको रुकवाया और कहा ये क्या है? बोले मनुष्य ही है, इसकी अंतिम दशाएं होती। बोले जब अंतिम दशाएं होती तो अपना जीवन बर्बाद क्यों करे, परमात्मा की प्राप्ति में लगाए। तो फिर उन्होंने संन्यास लेकर के भगवान के चिंतन के प्रभाव से ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष हो गए। तो ये शांति मिलती है। ऐसा चिंतन करने से वैराग्य बढ़ता है, तो वैराग्य ही शांति मिलती। त्यागाच्छांतनंतरम, जब हम विषयों का चिंतन त्याग देते हैं थोड़ी देर के लिए ही सही, तो हमें शांति मिलती है। जैसे हम शयन में, नींद में जो हमें सुख मिलता है ना, वो विषय चिंतन त्याग का होता है। कोई चिंतन नहीं होता, गाढ़ सो गए तो हमारी इंद्रियां फ्रेश हो गई, हमको एक नई ताकत मिली। तो ऐसे हम जब भगवत चिंतन करते हैं तो हमारी इंद्रियों में बल आ जाता है, हम प्रसन्नता को प्राप्त होते हैं। पर भगवत चिंतन होता कहाँ? संसार का चिंतन। देखो, चुप बैठो तो संसार का चिंतन चल रहा है। मकड़ी जैसे जाल बुनती है, ऐसे मन जाल बुन रहा है। कोई व्यक्ति, कोई स्थान, कोई विषय चलता दिमाग में नजर आएगा, भगवान नहीं आएंगे। बड़ा विचित्र खेल है। भगवान में मन को लगाना होता है। इसलिए नाम जप करो, और जैसे ऐसे विचार हैं, ऐसे विचार हमको शांति प्रदान कर। किसी को 100 में जाते हुए या किसी की बहुत रोग दशा देखकर या मृत्यु दशा देखकर, इससे वैराग्य उत्पन्न होता है। सुनीता प्रदीप सौधान, दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हम हर महीने अपने व्यापार से कुछ धनराशि निकालकर महाकाल जी के लिए निकालते हैं, तो क्या ये राशि मुझे महाकाल मंदिर में ही भेंट करनी चाहिए या किसी और सात्विक कार्य में भी दान स्वरूप? कर सकते हैं, सात्विक दान में भी कर सकते हैं। भगवान शिव सब रूपों में विराजमान है। जैसे कोई बीमार आदमी, गरीब आदमी अस्पताल में भर्ती है, अब दवा के लिए बड़ी समस्या है, अगर ऐसी खबर मिलती है तो हम और पैसे मिला करके भगवान शिव के नाम से जो रखे थे वो उसको दे देते हैं।
जैसे जहाँ गौशालाओं में गौओं की सेवा की अव्यवस्था है, हम वहाँ गौशाला में दे देते हैं। अगर हम ऐसी व्यवस्थाओं में दे देते हैं, वो शिव पूजा ही मानी जाएगी, वो महाकाल की ही पूजा मानी जाएगी। वही सब रूपों में विराजमान है। सब चराचर जगत में माता पार्वती और भगवान शिव ही विराजमान है। जितनी स्त्री स्वरूप हैं सब देवी स्वरूप है, और जितने पुरुष स्वरूप हैं सब शिव स्वरूप है। अपने स्वरूप को न जानने के कारण ही ये गंदे आचरणों में फंस गए। ने सब जीव ही शिवा, शिव ही जीवा। वही है जो जीवा है वही शिवा है, और जो शिवा है वही जीवा है, कोई अंतर नहीं है। महिमा सिंह जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, यदि मैं किसी ज्यादा गरीब को देखती हूँ तो रोना आता है और ज्यादा अमीर को देखती हूँ तो रोना आता है, तो महाराज जी इसका कारण क्या है? वैसे सबको चाहिए दुखी को देखकर दुखी हो जाना। इतनी मनुष्यता तो चाहिए कि किसी के भी दुख में हम दुखी हो जाएं और उपाय सोचें कि इसको हम कैसे सुख पहुंचाएं। अगर इतनी बात है तो मनुष्यता है। ये राक्षसीपना है किसी के सुख में हम उस दुखी होकर उसे दुख प्रदान करने की भावना करना, और किसी के दुख में हम दुखी होकर उसे सुख प्रदान की, ये मनुष्यता है। और सुख दुख दोनों से परे उसे भगवान का स्वरूप समझकर सेवा करना, ये भागवतिकता है, ये देवत्व है। तो हमें चाहिए कि कम से कम मनुष्यत्व तो ले आवे, तो अच्छी बात है। जो दुख में है उनके दुख में द्रवित होकर रोना चाहिए, और उनके दुख की निवृत्ति के लिए उपाय सोचना चाहिए। मन वचन कर्म से यदि हम में कोई सामर्थ्य है तो हम उसकी दुख निवृत्ति जरूर करें। ये हमारी मनुष्यता है। मनुष्यता का यही फल है कि हम दूसरों के दुख में दुखी हो जाएं और दूसरों की दुख निवृत्ति का उपाय करें। अजय जी। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं राधा कृष्ण जी का नाम जप करता हूँ और जप करते समय रात को सो जाता हूँ और सोने की अवस्था में भी जाप चलता रहता है, मुझे ऐसा आभास होता है महाराज जी। पर मैं अभिनय की लाइन में हूँ महाराज जी, एक्टिंग करता हूँ तो स्क्रिप्ट को याद करना होता है और सोचना बहुत पड़ता है महाराज जी कैरेक्टर के लिए, तो फिर नाम जप में व्यवधान आता है महाराज जी। ऐसे में हमेशा नाम चलता रहे, दोनों ही नहीं, उसे भी भगवान की पूजा मान लो। जो अभिनय कर रहे हो वो भी भगवान की पूजा मान करके एकाग्रता पूर्वक अपना ठीक अभिनय करो। चाहे वो जो भी अभिनय हो, वो भगवान ने संसार रूपी रंगमंच पर सबको अभिनय दे रखा है और आपको भी दे रखा है। तो अपने अभिनय को भगवान की पूजा मान लो। तो जैसे 2 घंटे हम अभिनय किया और 2 घंटे बाद हे श्री कृष्ण करुणा में कृपा में, ये 2 घंटे का समय जो संसार की लीला में गया वो मैं आपको समर्पित करता हूँ। तो एक कर्म समर्पण भी आपका भजन बन जाएगा। नहीं तो एकाग्रता तो अपने अपने कर्मों में करनी ही पड़ेगी, और जब एकाग्रता करेंगे तो नाम छूट जाएगा। जैसे पढ़ाई है या ऑफिस का कार्य है या कोई भी कार्य है, जब हम एकाग्रता पूर्वक करते हैं तो भगवान का नाम का विस्मरण हो जाता है। तो उस समय हम उस कर्म को भी भगवान को समर्पित कर देते हैं, जिससे वो भजन बन जाता है। राहुल सोनी जी, सागर। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, पिछले 2 सालों से आपका सत्संग और एकांतिक वार्तालाप सुन रहा हूँ और आपके बताए मार्ग पर चलने का प्रयास कर रहा हूँ। महाराज जी, मेरे अंदर एक प्रश्न है कि गुरु से मिलना और गुरु में मिलना, इनमें क्या अंतर है? गुरु से मिलना और गुरु में मिलना। गुरु से मिलने के बाद गुरु की आज्ञा का पालन करके गुरु के द्वारा दिए हुए मंत्र और नाम में तन्मय हो जाना गुरु से मिलना है। समझ रहे हो? और जब हम भगवदाकार स्थिति को प्राप्त हो जाते हैं तो जो गुरुदेव वही हम, जो हम वही गुरुदेव, वो गुरु में मिल गया, वो गुरुमय हो गया। गुरु और शिष्य का भेद तब तक रहता है जब तक अज्ञान रहता है, और जहाँ अज्ञान निवृत्त हुआ तो जो गुरुदेव हमारी आत्मा है वही हमारे हृदय में स्फुरित हो जाते हैं। तो गुरु से मिलना और गुरु में मिलना। गुरु में मिलना का मतलब होता है सिद्ध पुरुष, और गुरु से मिलने का मतलब होता है साधक। साधक गुरु से मिलता है, और जब गुरु के द्वारा बताई हुई साधना में परिपक्व अवस्था को प्राप्त होता है तो वो गुरु में मिल जाता है, वो गुरुमय हो जाता है, वो गुरु स्वरूप हो जाता है। किसका प्रश्न था? बात समझे आप? महाराज जी, एक ये था कि हम मतलब साधना में चल रहे हैं और अपने इष्ट राधा वल्लभ जी की, अपने गुरुदेव भगवान की और आचार्य महाप्रभु की छवि विराजमान की, राधा नाम विराजमान की और युगल सरकार की, तो उसकी उपासना कर रहे हैं, लेकिन अभी दीक्षा प्राप्त नहीं हुई है। तो ये अपराध तो नहीं? नहीं, ये तो सौभाग्य है, अपराध नहीं। खूब सेवा करो, खूब सेवा करो।
दीक्षा का मतलब होता है स्वीकृति। अगर हम किसी संत भगवंत के भाव को स्वीकार करते तो हम शिष्य ही है, उसमें कोई कंठी बंधे तभी दीक्षा मानी जाए, ऐसी बात नहीं है। उन्होंने बात सुनी और मान ली तो उनका कल्याण हो रहा है। तो कल्याण के लिए, मंगल के लिए हमें संत की बात मानना आवश्यक है, ना कि दीक्षा लेना आवश्यक है। अगर हमने उनकी बात मान ली तो हमारे गुरु हैं, और चाहे संबंध बनाओ दीक्षा का या ना बनाओ, वो गुरु हैं, उसी से कल्याण हो जाएगा। जैसे बोले राधा राधा जपो, राम राम जपो, तो आप संत की बात मान लो, हो गए। उनके मुख से निकला हुआ नाम आपका मंगल कर देगा। लता खत्री जी, जयपुर से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अच्छे कर्म का फल अच्छा और बुरे का बुरा, तो महाराज जी कर्मों से मुक्ति कैसे मिलेगी ऐसे में? भगवान की शरण में जाने से। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज, भगवान करें। समस्त अधर्मों का त्याग करके धर्म को स्वीकार किया जाता है, और लोक धर्मों का त्याग करके भागवत धर्म स्वीकार किया जाता है। लोक धर्म में जैसे आप किसी के पिता हैं, किसी के पति हैं, किसी के पुत्र हैं, सब अपने अपने कर्तव्य। भगवान करे सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज, तो अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, मैं तुम्हें बंधन से मुक्त कर दूंगा, समस्त कर्म बंधनों से। जो हमें पाप और पुण्य के बंधन बंधे हुए हैं, ये भगवान की शरण में। शुभ अशुभ दुर्ग विध्वंस बल, तब जयति जयति जग उच्चरे। इस संसार पर विजय वही प्राप्त करता है जिसके शुभ और अशुभ दोनों नष्ट हो जाते हैं, और वो भगवान करते हैं। इसलिए भगवान की शरण में होकर भगवान की लीला कथा सुनो, भगवान का नाम जप करो, सब में भगवत भावना करो, बुरे आचरण ना करो। इसी से सब कर्म बंधन भगवान की कृपा से नष्ट हो जाएंगे। ओम दीक्षित जी। राधे राधे गुरु। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि अगर हमारे अंदर भाव ना हो और केवल हम वाणी से कहें और रटते रहें कि श्री जी मेरी हैं, श्री जी मेरे हैं, तो क्या श्री जी हमें भाव आ जाएगा? यहाँ का एक जादू है, तुम करके देखना। किसी एक ऐसे व्यक्ति से जिससे बिल्कुल प्यार नहीं है, और उसे रोज कहो मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूं, तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। रोज एक बार कहो, और 2 महीना के बाद देखो उससे हट के अगर ऐसा लगने न लगे कि मैं उसके बिना जी नहीं सकता, तो हमें बता देना। भृंगी कीड़ा एक कीड़े को लाके अपने मिट्टी के घरौंदे में रखता है और ऐसे डंक मारता है, और भन, तो जो डंक मारने से उसकी पूरी एकाग्रता उस भृंगी की तरफ जाती है, और भन, वो उसी का चिंतन करने लगता है। बिना शरीर छोड़े अन्य जाति का कीड़ा भृंगी कीड़ा बन जाता है। यदि हम ये कहते रहे कि हे प्रभु मैं आपका हूं, झूठी से कह रहा हूं, तो सच्ची एक दिन महान भक्त बन जाएगा। करके तो देखे, करके तो देखे ऐसा। महाराज जी, श्री जी लायक मतलब हम बन नहीं पा रहे भावने, और अगर कहे वाणी से कहे श्री जी। लोहा कभी मुकुट बन के देवताओं के नहीं लग पाता। अर्जुन कसाना जी। महाराज जी, किसी वस्तु से यदि मोह ज्यादा हो जाए तो उसे कंट्रोल कैसे करें? भगवान से प्रार्थना करने पर। जब हम कहीं आसक्त हो जाते हैं, किसी वस्तु, व्यक्ति, व्यसन, स्थान, तो हमें सामर्थ्य की जरूरत होती है। तो भगवान से प्रार्थना करें कि हमारी बुद्धि में ऐसा ज्ञान प्रदान करें जिससे हम मोहासक्त चित्त को, बुद्धि को हटा सकें और आप में लगा सकें। इसलिए नाम जप करें और भगवान से प्रार्थना करें। भगवान से प्रार्थना करने से सामर्थ्य मिलती है, और नाम जप मन बुद्धि को वहाँ से हटने पर स्थान तो मिलना चाहिए। हम कोई वस्तु अगर इससे अपना मन हटाना चाहते हैं तो लगाएं कहाँ? अगर इस वस्तु से हटा इस वस्तु में, तो बात तो बराबर हो गई। तो वस्तु, व्यक्ति, स्थान से हटाकर भगवान के नाम में लगाएं, और हटाने के सामर्थ्य भगवान से मांगें। भगवान विवेक दे देंगे, ज्ञान दे देंगे, वो बड़े कृपालु हैं। प्रार्थना कीजिए और नाम जप कीजिए, 2 काम कीजिए जिससे हमारा मोहाशक्त चित्त या मन या बुद्धि भगवान में लगकर परमानंदमय हो जाए। नहीं तो ये मोह ही बार बार जन्म मरण का चक्र बुनता रहता है। हिरन से मोह हो गया भरत जी को, तो अगला जन्म हिरन का होना पड़ा। इसलिए अगर हमारा जिस व्यक्ति, वस्तु, स्थान से मोह हो जाएगा, वो हमारे नए जन्म का हेतु बन जाएगा। जैसे मकान से मोह हो जाए तो छिपकली बनना पड़ेगा, उसी मकान में छिपके घूमो। धन से मोह हो जाएगा, सर्प बनना पड़ेगा। स्त्री से मोह हो जाएगा, स्त्री बनना पड़ेगा। हमारा जहाँ मोह हो जाएगा, अंतिम समय जो चिंतन होगा वही हमें मिले। इसलिए हम भगवान से प्यार करें,
भगवान का नाम जप करें, भगवान से प्रार्थना करें कि हमारा मन संसार में ना आसक्त होकर आप में आसक्त हो। शुभम जी। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी कुछ दिन तो दिनचर्या सही चलती है पर आलस्य व प्रमाद के कारण एक तार नहीं चल पाती, दिनचर्या कभी ना टूटे महाराज जी, इसके लिए क्या करना होता है? ब्रह्मचर्य की कमी और आहार की अशुद्धि, इन दो से दिनचर्या पे फर्क पड़ता है, अन्यथा नहीं पड़ता। महाराज जी जैसे पिताजी का कार्य कहीं बाहर जाते हैं तो उनके साथ चले जाते हैं, तो उस हिसाब से कभी लेट आना होता है तो फिर लेट सोना होता है, तो उस वजह से आहार अगर पवित्र रहेगा ना तो हम लोग जैसे रात भर भी नहीं सोते तो अपनी दिनचर्या में कमी नहीं होगी। ब्रह्मचर्य की अगर वृत्ति ठीक है और आहार शुद्ध है तो सोना ना सोना उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। दिन में घंटा भर सो लिए तो रात्रि की अपनी दिनचर्या पूरी कर ली। जैसे महाराज जी पिताजी का कार्य ऐसा है कि कभी 3 बजे आते हैं, कभी 1 बजे, या कभी सुबह का कार्य होता है तो जल्दी जा। तो हमें अपनी दिनचर्या पे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। 3 बजे आए, हम 6 घंटे सो लिए, 6 घंटे सो लिए, 6 घंटा सोना होता ना। 9 बजे उठे, अब हमारा 9 बजे से प्रातःकालीन दिनचर्या शुरू हो जाएगी। फिर महाराज जी वो मन पूरा कह देता है कि वाह चलो अब तो आज तो काम करके आए हैं, आज थोड़ा नहीं, यही मन को ठीक करने के लिए ब्रह्मचर्य और भोजन, हमारी बात पर ध्यान दीजिए। ब्रह्मचर्य और आहार शुद्ध है तो आपकी दिनचर्या ठीक चलती रहेगी, और ब्रह्मचर्य ठीक नहीं, आहार शुद्ध नहीं तो प्रमाद स्थिति आ जाएगी और आपकी दिनचर्या बाधित हो जाएगी। शिल्पा शर्मा जी उज्जैन से। राधे राधे महाराज जी नए साधक की ऐसी क्या दिनचर्या होनी चाहिए जिससे ग्रस्त कार्य के साथ साथ भक्ति के मार्ग पर भी चल सकें, जिससे भक्ति में कोई बाधा? पहली बात नाम को पकड़े, नाम को। दूसरी बात व्यभिचार को त्यागे। अगर पराई माता बहनों की तरह या पराये पुरुष की तरफ गंदी दृष्टि है और आप गृहस्थी में हैं और गंदे आचरण करते हैं तो भूल जाओ कि आप अध्यात्म में चल पाओगे। पापवंत कर सहज सुभाऊ, भजन मोर ते भाव न काऊ, जो पै दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आव सोई। अगर आप गंदे आचरण करोगे, पाप आचरण करोगे तो भगवान का भजन नहीं बनेगा। बातें भले भगवान की कर लो, आप भगवान के मार्ग में नहीं चल सकते। तो पहले हमको चाहिए कि नाम जप करके, नाम जप के प्रभाव से पापाचरण का त्याग करें। जो अधर्म आचरण है, जो पाप आचरण है, उनका त्याग करें और नाम जप करें। और जो हमें कर्तव्य मिला है वो भगवान की पूजा मान करके करें तो गृहस्थी में रहते हुए भी भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। गृहस्थी में रहकर जो पापाचरण होते हैं उनके कारण फिर भगवत प्राप्ति में बाधा पड़ जाती है। और गृहस्थी में नाना प्रकार के कार्य होते हैं, इसलिए हमारा मन उसमें बंटता है तो भगवान का भजन नहीं होता। और गृहस्थी में धन की विशेष आवश्यकता होती है, इसलिए लोभ बढ़ जाने के कारण हम कुछ ऐसे कर्म कर बैठते हैं जो नहीं करने चाहिए। इन्हीं के कारण भगवान की कृपा से हम वंचित रह जाते हैं। नहीं, गृहस्थ धर्म सबसे बड़ा धर्म है। देखो, विरक्त जैसे अपने लोग हैं ना, पैदा कहाँ हुए? गृहस्थों के यहाँ ही तो पैदा हुए, आकाश से थोड़ी पैदा हुए। गृहस्थ धर्मावलंबी किसी न किसी गृहस्थ से, हमारे माता पिता गृहस्थ ही तो थे। अच्छा, हमारे वस्त्र कहाँ से मिल रहे हैं? गृहस्थों से। हमारा भोजन कहाँ से चल रहा है? गृहस्थों से। गृहस्थ आश्रम पशु पक्षी विरक्त सबका पोषण करते हुए अगर वो भजन कर रहा है तो बहुत जल्दी भगवत कृपा। पर गृहस्थी में ऐसे पाप होते हैं जो मानते ही नहीं कि हमसे पाप हो रहे हैं। जैसे गर्भ हत्या बड़ा भारी पाप है, भ्रूण हत्या बड़ा भारी पाप है, पराई स्त्री से व्यभिचार करना या पराये पुरुष से व्यभिचार करना बड़ा पाप है। पतिवंचक परपति रति करई, रौरव नरक कल्प सत परई। 100 कल्प तक रौरव नरक में उस स्त्री को जाना होता है जो अपने पति का त्याग करके दूसरे पुरुष, मतलब पति को धोखा देकर दूसरे पुरुष से संभोग करती, या जो अपनी पत्नी को धोखा देकर दूसरी स्त्री से संभोग। तो ये कुछ जो गलतियां हैं, अगर हम इन गलतियों को सुधार लें और नाम जप करें और अपने कर्तव्य को ही पूजा समझें, तो अलग से अगरबत्ती न जलाओ, अलग से आप आरती धूप बत्ती न करो, तो भी भगवान की प्रसन्नता आपको प्राप्त हो जाएगी। खूब नाम जप करो और पापाचरण का त्याग करो, तो नए साधक क्या, सबका जीवन मंगलमय हो जाएगा। महिमा सिंह जी। राधे राधे महाराज जी।
महाराज जी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि जैसे सुबह सुबह इतने लोग दर्शन के लिए आते हैं, उनमें से कुछ यहाँ एकांतिक या भजन के लिए आते हैं, पर सब नहीं आ पाते, तो क्या बाबा आप उन सब पर कृपा कर देते हैं, या जिनकी ओर आप देख लेते हैं केवल उन्हीं पर दया दृष्टि होती है? क्योंकि बहुत सारी भीड़ आप कृपा हमारी तरफ से नहीं होती, कृपा हमारे इष्ट की तरफ से होती है। हम जिनके दास हैं वो कृपा करते हैं। आप जिनके दास से मिलने के लिए आए, जिनके दास के दर्शन करने के लिए आए, स्वामी हिसाब करता है। हम तो हाथ जोड़े, जहाँ जिनको देख पाए, नहीं वो सबको देख रहे हैं। वो शास्त्रों नेत्र वाले हैं, वो सबको देख रहे हैं। एक क्षण में अनंत ब्रह्मांडों को देख सकते हैं, तो वो सबको देखते हैं और वही हिसाब करते हैं। हर जीव के कर्म का वो हिसाब करते हैं। तो आप जिस भावना से आए हैं, जो भाव कर रहे हैं, हमारे मालिक, हमारे ईश्वर, हमारे प्रभु वही आपको मंगल करते हैं, वही आपको सुख प्रदान करेंगे। हमारी सामर्थ्य कहाँ है कि हम कृपा कर सकें? हम तो खुद कृपा के भिखारी हैं, प्रियालाल की कृपा के भिखारी हैं। उन्हीं की कृपा सब पर है, उन्हीं की कृपा से सबका मंगल होता है। हम किसी का मंगल कर सकें ऐसी हम में सामर्थ्य नहीं। हम खुद जिनके चरणों में अपने मंगल के लिए पड़े हैं, उन्हीं मंगल भवन से सबका मंगल होता है, और वो सबको देखते हैं और वो सब पर कृपा करते हैं।